बात दूसरे मोहल्ले में मुड़ गई, लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं, 14 साल का हो और चाहे 80 साल का हो, महिला के अस्मिता और उसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध आचरण करने वाले को दंड मिलना ही चाहिए। 14 साल का 15 साल का है तो गुलगुला खिलाएंगे। उसको इतनी अकल तो है कि पड़ोस की लड़की के यहां जाके बच्चा पैदा कर दें और फिर उसके लिए क्षमा मांगी जाए कि लड़का है। नहीं जी, जिसमें भी राक्षस का अंश हो, मेरी बात सुन लो गौर से, जिसमें भी राक्षस का अंश हो, वो 14 साल का हो या 84 साल का हो, उसको दंड मिलना ही चाहिए। कोई पार्टी कुछ कैसे क्या फर्क पड़ता है। जब हम ये कहते हैं कि 18 से नीचे वालों को गुलगुले मिलेंगे बच्चा पैदा करने पर कहीं भी अवैध रूप से, तो हम कितनी बड़ी अपराध को बढ़ावा देते हैं। निर्भया कांड हुआ दिल्ली में, उसमें 2 लोग 18 साल से नीचे थे और जिसने सबसे ज्यादा बर्बरता की थी उस बच्ची के साथ दैहिक रूप से, जगदीश जी, वो 18 का नहीं था। क्षमा कर दें, क्षमा नहीं हो सकती। कानून जो सर्वोच्च दंड दे सकता है वो दे। ये कौन सी बात होती, फांसी दे दोगे क्या? अगर फांसी कानून में अनुमन्य होगी तो फांसी भी मिलनी चाहिए। उम्र कोई मतलब नहीं रखती। क्या मतलब होगी? आप रास्ते चलते महिला पकड़ लेंगे, लड़की पकड़ लेंगे और फिर अपनी उम्र का सर्टिफिकेट दिखा के छूट चाहेंगे। लानत है ऐसे लोगों पर जो ये कहें कि अभी इसकी उम्र कम है। अपराध करते समय उम्र नहीं देखी उसने अपनी, तो दंड देते समय उम्र क्यों देखी जाए? बच्चा है, समझ में आता है। किसी ठेली से मूंगफली उठा के भाग गया, किसी ठेली से संतरा उठा के चला गया, अमरूद ले गया बिना पैसे दिए, समझ में आती बात। किसी की चप्पल चुरा ली, वहां जगदीश जी की बात चल सकती। लेकिन जिस बच्चे को इतनी समझ है कि पड़ोस की घर में घुस के मां बहन बेटी के इज्जत के साथ खेलना है, उसको आप मासूम कह के बचाएंगे? नहीं। चिनगारी का खेल बुरा होता है मित्र, ये जान लीजिए। अपराध, इसकी क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। ये कैसा अपराध है जगदीश जी? मेरी दृष्टि में हिरणों के द्रग फोड़े होंगे, तितली के पर नोचे होंगे, ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती। ये अक्षम्य अपराध है मित्र, इसकी क्षमा नहीं हो सकती, आपकी उम्र कोई हो। क्या कहीं कानून में ये लिखा है कि आपकी उम्र 18 नहीं हुई तो आपको फ्री लाइसेंस है? नहीं ना। उनके लिए भी डंडे हैं, वो अलग रंग के डंडे हैं। दंड विधान तो सबके लिए है ना। ये कहीं भारत के दंड विधान में इसकी छूट है कि 18 से पहले चाहे डकैती डालो, चाहे बलात्कार करो, मौज लो? नहीं ना। यही संकट है जगदीश जी। आपने एक विचित्र स्थिति पैदा कर दी आज। यही संकट है। महिला 2 बातें सुनेगी कि अगर हम सत्ता में आए तो 40,000 रुपया साल में देंगे, 3,000 सवा 3,000 रुपया महीना। फिर साथ में वो सुनेगी कि अगर मान लिया 16 साल का 17 साल का गुड्डू बगल में छत फलांग के नीचे कूद के किसी घर में कूद गया और वहां की महिला की, भाभी की, बहू की, बिटिया की बलात्कार करके उनको गर्भवती करके आ गया, तो बोले उसको क्या करेंगे, फांसी दे दें? दूध रोटी तो खिलाएंगे ही, लड़का है। तो आपके 40,000 को कोई चिमटे से नहीं छुएगा जगदीश भाई, लिख लो मेरी बात, जितना तजुर्बा मुझे है। अपनी बहन, बेटी, बहू, मां, इनकी इज्जत को 40,000 रुपए में दांव पर कोई नहीं लगाएगा। लिख लीजिए महाराज, कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि आपने उस व्यवस्था की पैरोकारी कर दी।
और आपने कहा वो बयान शाश्वत है, अमर है, सही है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती। आप ये कहते तब भी चल जाता कि जो अपराध करेगा वो दंड पाएगा, तब भी चलो आपको थोड़ा पतली गली से निकलने का रास्ता मिलता। आप तो अड़ गए भाई, नीतीश शर्मा से बहस करने लगे आप कि बताओ क्या कर लोगी, क्या करोगी उसका, लड़के का भी वही होगा जो होना चाहिए। आपको पता है 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा कैसे हुआ था जगदीश भाई? ऐसे ही लड़कों ने गलतियां कर दी थी कवाल में, और उन गलतियों का खामियाजा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने 6 महीने तक भुगता था। सैकड़ों लोग मारे गए थे, हजारों बेघर हुए थे। ऐसे ही गलती कर गए थे लड़के, वो भी 40-40 साल के नहीं थे, लेकिन कर्म खराब था। पूरा उत्तर प्रदेश धधका, पूरा उत्तर प्रदेश और पश्चिम तो छोड़ ही दीजिए, क्या स्थिति बनी थी। उनको भी माफ कर दिया जाए कि लड़के हैं। आप गली में क्रिकेट खेल के किसी का शीशा नहीं तोड़ रहे हैं कि लड़के हैं, ठीक है यार, वहां ये नियम लागू होगा, लड़के हैं, बच्चे हैं, खेलने कहां जाएंगे, चलो ठीक है, शीशा टूट गया, चलो कोई नहीं, हम लगवा देंगे दूसरा। आप किसी की बेटी के साथ दुष्कर्म कर देंगे और फिर कहेंगे कि लड़के हैं, ये स्वीकार्य नहीं होगा। ये सबके लिए नसीहत है मित्र, और जब भी बोलिए तो तोल मोल कर बोलिए। शब्द कभी समाप्त नहीं होते, वो हमेशा गूंजते रहते हैं। व्यक्ति रहे या ना रहे, शब्द हमेशा रहते हैं। वंदे मातरम लिखने वाले तो नहीं है बंकिम जी, लेकिन वंदे मातरम 150 साल बाद भी है। वैसे ही लड़के हैं, क्या करेंगे इनका? मान लो किसी को बच्चा पैदा कर ही दिया तो क्या करें अब? ये शब्द भी हमेशा रहेगा, हमेशा लोगों के कान में पिघलते हुए शीशे की तरह चुभेगा। ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH